अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, कि जो बेसिकली कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं हम उन्हें किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका क्या काम है कंप्यूटर के साथ। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नोटेशन फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मल लैंग्वेज। अब जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो एक सिस्टम ऑफ नोटेशंस, मतलब स्पेशल वो टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकती हैं, उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का एक कम्बिनेशन है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती हैं। एक स्पेसिफ़िक प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग एक स्पेसिफ़िक लैंग्वेज में उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो उस सिंटेक्स में वो लिखी जाती है प्रोग्राम। तो वो कंप्यूटर को बताता है कि हमने कंप्यूटर से क्या काम लेना है और कंप्यूटर हमारा क्या टास्क परफॉर्म करेगा। और इट इज़ यूज़ टू इंटरेक्ट और कम्युनिकेट द सिस्टम। इसकी मदद से हम सिस्टम से इंटरेक्ट या कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तो एक हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर को तो नहीं पता, हम जिस तरह हम ह्यूमन्स आपस में बात करते हैं, अपना मैसेज एक दूसरे को कन्वे करते हैं, तो हम एक प्रॉपर एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, ताकि अगले बंदे को समझ आती है कि उसने क्या काम करना है। जो भी हम मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हों तो वो हम एक कोई स्पेसिफ़िक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो अंडरस्टैंडेबल हो, तो ह्यूमन आगे से रिस्पॉन्ड करता है। सेम इन डैट केस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की भी एक अलग लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर एक हार्डवेयर है बेसिकली। तो वो उसमें जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो तो कंप्यूटर में ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह नहीं है। तो वो एक प्रॉपर एक जो फॉर्मेट में लैंग्वेज है वो उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके आउटपुट में वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। अब जो कंप्यूटर है, इट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। अगर हमने कंप्यूटर से कोई काम करवाना हो, कोई ऑपरेशन, मतलब बेसिक ऑपरेशन हम देखें जो हम प्रोग्रामिंग की मदद से करवाते हैं, ऐड करवाएं नंबर्स को, मतलब इससे बड़े बड़े टास्क भी हम करवाते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से। तो मतलब जो बेसिक टास्क हैं, अगर हम ऐड करवाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, तो वो एक प्रॉपर हम फॉर्मेट में एक प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो उसका आउटपुट में हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कर सकते हैं। तो जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो है जावा है, सी प्लस प्लस है, सी हैश है, पाइथन है, रबी है, एंड जावास्क्रिप्ट है, एक्सेट्रा। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, इनके डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं। इनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बाद इनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जो फॉर्मल स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स के ऊपर। तो जो पहली टाइप है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो दूसरी टाइप है उन्हें हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो हम पहले देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। दीज आर द लैंग्वेजेस दैट आर डिज़ाइन टू बी ईजी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन्स। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि वो आसानी से ह्यूमन जो है उन्हें अंडरस्टैंड कर सकता है। वो इजीली कोड देख के तो अंदाज़ा लगा सकता है कि इस कोड में कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं और इस जो कोड का मकसद है वो क्या है। दे यूज़ कीवर्ड्स एंड कमांड्स दैट आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज दैन मशीन और असेंबली लैंग्वेज। अब जैसा कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो इतना ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेस नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो उनके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी है। इसकी निस्बत जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो ह्यूमन जो लैंग्वेज है उसके सिंटेक्स, जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके जो करीब तर मतलब उसका सिंटेक्स है हाई लेवल लैंग्वेजेस का, तो जो ह्यूमन है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को। अब दे प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन एंड लाइब्रेरीज डैट मेक इट ईजियर टू परफॉर्म कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये हमें बिल्ट इन, मतलब पहले से मौजूद इनमें कुछ फंक्शन हैं जिन्हें हम मतलब सिर्फ यूज़ करते हैं, हमें बाद चीज़ें इसमें खुद करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब बिल्ट इन ऑलरेडी डिज़ाइन होती हैं, हमने उन्हें यूज़ करना होता है। तो ये फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करें। और जो एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेजेस की उनमें है जावा है, पाइथन है, और रबी है इसे, और सी प्लस प्लस है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में,
और साइंटिफिक जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी ये यूज़ होती हैं, ताकि ये प्रोग्रामर को अलाउ करती हैं कि कम्प्लेक्स जो फंक्शन वगैरह हैं या कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं वो ईज़िली वो लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जो दूसरी टाइप है वो है लो लेवल लैंग्वेजेस की। पिछली थी वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस। It is a programming language that is closer to machine code that a computer can execute directly. It is difficult to read and understand. अब जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो इजीली अंडरस्टैंडेबल थी, और क्योंकि उसका जो सिंटैक्स था वो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तर था। अब जो लो लेवल लैंग्वेज है ये अंडरस्टैंडिंग में इसकी बहुत सी डिफ़िकल्टी आती है। ये मतलब आम तो लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि जो इसका जितना भी कोड होता है वो मशीन क्योंकि है वो बाइनरी में परफॉर्म करती है, ज़ीरोज़ और वंस में। तो जो लो लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग सच एज राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और फर्मवेयर। अब जो लो लेवल लैंग्वेजेस का काम है वो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग का काम है। मतलब जिस तरह हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नया डिज़ाइन करना हो या डिवाइस ड्राइवर्स डिज़ाइन करने हो या फर्मवेयर वगैरह, तो जो जितने भी ये हाई लेवल सिस्टम लेवल के कंपोनेंट्स हैं इन्हें डिज़ाइन करने के लिए हम लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। दे प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड अलाउ फॉर फाइन ट्यून्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए एक तो आपको हार्डवेयर की, क्योंकि ये हार्डवेयर के क्लोज लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज, तो इसके लिए आपको हार्डवेयर का आर्किटेक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप किसी डिफ़िकल्टी में ना जाओ। अब जो एग्जांपल है इसकी वो है असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि एक वैसे ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं ये डिफ़िकल्ट तो हैं ही। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना आसान तो नहीं है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज वैसे ही डिफ़िकल्ट हैं, वो अंडरस्टैंडिंग में मसला आता है। तो इस वजह से एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर ही इस तरह के कंपोनेंट्स को डिज़ाइन वगैरह कर सकता है।